लेकिन 13वीं जो धर्म की पत्नी है मूर्ति, और मूर्ति मैया के यहाँ भगवान ने अवतार लिया नर नारायण रूप में। बोलिए नर नारायण भगवान की। ये वही नर नारायण भगवान हैं जिन्होंने बद्रीनाथ धाम में तप किया। बद्रीनाथ धाम में 2 पर्वत है, एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। नर पर्वत पर बैठ करके भगवान नर ने तपस्या की, नारायण पर्वत पर बैठ करके भगवान नारायण ने तपस्या की। और भगवान नारायण जब तपस्या कर रहे थे, इसलिए बद्रीनाथ में जब आप जाओगे तो भगवान नारायण का स्वरूप कैसे हैं? तपस्या में बैठे हैं। बाकी सब जगह भगवान नारायण का स्वरूप आपको कैसे मिलेगा? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, साथ में लक्ष्मी जी, या कहीं आपको मिलेगा शेष पर विराजमान भगवान, कहीं आपको शेष पर विराजमान भगवान नारायण के दर्शन होंगे, कहीं आपको लक्ष्मी नारायण के दर्शन होंगे, कहीं आपको केवल नारायण के दर्शन होंगे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। पर यहाँ पर बद्रीनाथ में जो भगवान के दर्शन हैं वह पद्मासन में बैठे हुए ध्यान लगाए भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। भगवान नारायण और नर, जब भगवान इनकी भी विशाल कथाएं हैं। भगवान नारायण जब तपस्या करने लगे तो इंद्र देवता डर गए। अब ये इंद्र को बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? इंद्र को इसलिए डर लगता है कहीं कोई ज्यादा तपस्या कर लेगा तो कहीं मेरी इंद्र की कुर्सी ना चली जाए। ये जो कुर्सी वाले लोग हैं ना, इनको अपनी कुर्सी का बड़ा डर रहता है, कहीं चला न जाए। समाज में यदि थोड़ा किसी का नाम होने लगे कि उनकी कुर्सियां हिलने लगती है। इसलिए आप लोगों ने सुना जैसे कोई ऋषि, कोई राजा, कोई तप करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। सुना होगा आपने, ऐसे ही होता है। पता चले कि कोई किसी का नाम होने लग गया, कोई बहुत कठिन परिश्रम करने लगा तो बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलने लगती है। हाँ, इंद्र देवता ने भगवान नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए एक कार्य किया। अब आपको पता है इंद्र के पास किसी की तपस्या भंग करनी हो तो क्या उपाय? कामम क्रोधम लोभम। पहली बात है किसी को लोभ दे दो, महाराज ये ले लो, क्या चाहिए आपको? आपको तपस्या कर रहे हो महाराज, आपको रहने के लिए आश्रम से आश्रम बना देते हैं। आपको रहने के लिए कुछ और चाहिए, क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? जो आप चाहिए हम दे देंगे। तो पहले तो इंद्र देवता ने लोभ दिया। भगवान नारायण ने संकल्प किया और इतने संकल्प में चारों तरफ देखे कि बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, दिव्य वहां की वाटिका है। भगवान नारायण ने बोला कुछ नहीं इंद्र से, केवल इंद्र को दिखाया कि तुम जो देना चाह रहे हो उससे अधिक मेरे पास पहले से ही है, तुम क्या मुझे दोगे? तुमको भी जो दिया है वो मैंने ही दिया है। जब इससे बात नहीं बनी तो कामम अप्सराओं को भेजा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं जब आई भगवान के सामने नृत्य करने लगी, हाव भाव करने लगी। भगवान ने उनको कहा, बेटियों आओ मेरे सामने बैठो। सबको सामने बिठाया और भगवान ने सबके सामने ही अपनी जंघा पर एक ऐसे स्पर्श भर किया तो उन्हीं के यहीं से ही एक अप्सरा प्रकट हुई जिनका नाम है उर्वशी। उरु कहते हैं जंघा, वहां से प्रकट हुई इसलिए उर्वशी। इसलिए आप जब बद्रीनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ मंदिर के बगल में एक मंदिर है, वो उर्वशी मंदिर है। उसके ऊपर जो पहाड़ है विशाल, उसको उर्वशी पर्वत कहते हैं। भगवान नारायण के बगल में जो पहाड़ है वो उर्वशी पर्वत है।
वह स्वर्ग से जो सबसे सुंदर अप्सराएं आई थी, सामने बैठी थी, उन्होंने तिलोत्तमा को देखो तो खुद पर लज्जा आने लगी। इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। उर्वशी अप्सरा को देख करके स्वर्ग से आई हुई अप्सरा अपने को धिक्कारने लगी। अरे हमारा रूप बेकार है, हम तो स्वर्ग से आए लेकिन हमारा रूप इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये भगवान नारायण की तपस्थली बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ धाम। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। और बद्रीनाथ के मंदिर से जब आप 1-1.5 किलोमीटर ऊपर की ओर जाओगे, माना गांव उधर 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 उस पार से, तो आपको आगे जाकर के मूर्ति मैया का मंदिर भी दर्शन करने को मिलेगा। वह मूर्ति मैया और कोई नहीं, मूर्ति मैया नर और नारायण भगवान की माता जी हैं। वर्ष में एक बार वहां मेला भी लगता है। बोलिए नर नारायण भगवान